क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो हम बात बात पे सॉरी और थैंक यू बोलते रहते हैं, ये केवल एक फॉर्मेलिटीज बन चुकी है। क्योंकि हम इन्हें बोलते तो हैं, लेकिन हम दिल से महसूस करते नहीं है। आप कहीं जा रहे हो, किसी से टकरा जाते हो रास्ते में, तब मुंह से सॉरी निकल जाता है। लेकिन जब आपने उसे सॉरी बोला, तो क्या आपने उस मोमेंट को या भावना को आपने दिल से महसूस किया? शायद नहीं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई रोबोट सॉरी बोले। ऐसे आप थैंक यू के ले लीजिए। आप नोटिस करना कि आप जरा जरा सी बातों पे सॉरी और थैंक यू बोलते रहते हैं, चाहे वो कितनी टुच्ची बातें क्यों ना हो। आप ना भी बोलो ना सॉरी और थैंक यू उस बातों पे, तब भी चलेगा। लेकिन आपने एक आदत बना रखी होती है। जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो यही पे है। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो शब्द हैं, इनके पीछे की जो एक भावना होती है, इमोशंस होती है, ये गायब हो चुकी है। आप सॉरी तो बोल रहे हो, लेकिन जो सॉरी और थैंक यू के पीछे की एक जो भावना होती है, इमोशंस होती है, वो शायद खो चुकी है। आप बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज के लिए आप सॉरी और थैंक यू बोल देते हो। मानो जैसे किसी ट्रांसपोर्ट के एक बिजनेस में कोई सामान को डिलीवर करना है एक जगह से दूसरी जगह। आप ट्रक के माध्यम से आप सामान ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रक क्या हो गया? शब्द हो गया। और ट्रक के अंदर जो है, जो सामान है, वो क्या हो गया? वो इमोशंस हो गए। वही है मेन कंटेंट, जो आप उस शब्द के माध्यम से जो आप बोलना चाह रहे हो, या ट्रक के माध्यम से जो आप भेजना चाह रहे हो। तो अभी वो क्या रहा है कि हम एक खाली पीली ट्रक जो है ना, बस वही भेजे दे रहे हैं। और जैसे ट्रक पहुंचता है, हम ट्रक को खोल के देखते हैं, ट्रक में कुछ है? कुछ भी नहीं। तो समझते यही है, ये जो सॉरी और थैंक यू है ना, ये खाली पीली आप एक ट्रक ही भेज रहे हो यहाँ से वहां। और ना केवल आप भेज रहे हो, आपके पास जो भी आ रहा है वो ट्रक ही आ रहा है खाली। तो ये जो सॉरी और थैंक यू का जो मेन एक इम्पोर्टेंस है, मतलब जिस चीज के लिए हमें बोलना है, वो चीज तो वहां से गायब है ही। और ले देकर बचा क्या? एक फॉर्मेलिटीज, एक आप कह सकते हो एक सॉरी और थैंक यू, एक सॉरी और थैंक यू के चोचले। क्योंकि जो शब्द होते हैं, ये एक माध्यम होते हैं जो मेन कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, जो इमोशंस है आपके। आप कोई इमोशंस आप कैसे डिलीवर करोगे? आप कैसे व्यक्त कर पाओगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ? बेशक शब्दों के माध्यम से। तो मेन जो है, आपको जो इमोशंस है वो डिलीवर करना है, वो व्यक्त करना है कि आप कैसा फील कर रहे हो। और नॉर्मली देखा जाए तो वो जो शब्दों के पीछे की जो भावना है ना, वो खो चुकी है। इसीलिए हम ये जो सॉरी और थैंक यू जो है, ये बस एक आदत बना लेते हैं। जरा सा भी कुछ हो जाएगा कि टुच्ची से टुच्ची बातों पे भी हम सॉरी और थैंक यू बोलने लगते हैं। आप नोटिस करना, आप कितनी टुच्ची बातों पे भी आप सॉरी और थैंक यू बोलते हो। ऐसे ही मैंने बहुत से लोगों को देखा है। अगर कोई पर्सन मुझसे सॉरी या थैंक यू बोल रहा है, तो वो बोलेगा व्हाट सॉरी, व्हाट थैंक यू। वो सॉरी की कैसे तुम बोलेगा कि कल तुम जाके किसी को गोली मार दोगे या बोलोगे सॉरी, व्हाट सॉरी। क्योंकि वो जो पर्सन है वो जानता है ये जो तुम सॉरी बोल रहे हो, ये केवल सतही तौर पे तुम बस एक फॉर्मेलिटीज के लिए तुम सॉरी बोल रहे हो। बाकी तुम्हारा अंदर से कोई गिल्ट से नहीं है, और तुम बिना इमोशंस के सॉरी बोल रहे हो। तो ये जो कुछ भी है, इससे हम कह सकते हैं ये शब्दों का एक सतहीपन है, एक खाली पीली ट्रक ही है और कुछ नहीं है। तो जब हम किसी से सॉरी बोल रहे हैं, तो हम उस मोमेंट को, उस भाव को दिल से महसूस करना चाहिए कि हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं, आखिर गलती क्या हुई। हम वो चीज को फील करके तब हम सॉरी बोलेंगे। तभी हम शब्दों के साथ जो एक इमोशन है वो हम डिलीवर कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने ये सिचुएशन को जरूर फेस किया होगा। जब आपसे कोई सॉरी और थैंक यू बोल रहा है, आपने ठीक है सुन लिया और इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ गए। हमने कभी ऐसे ध्यान ही नहीं दिया कि वो जो सामने वाला पर्सन वो सॉरी बोल रहा है, उसको अपने किए पर पछतावा है। हमें पता है कि उसे पछतावा वगैरह कुछ भी नहीं है, वो बस सॉरी बोल रहा है। तो हमने भी सुन लिया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। तो इन्हीं को हम कह सकते हैं, ये जो है सॉरी और थैंक यू के चोचले हैं और कुछ नहीं है। आपको इनमें फंस के नहीं रहना है। जब आप किसी से सॉरी बोलोगे या थैंक यू बोलोगे, और उस शब्द के पीछे की भावना को फील करोगे, यानी कि कहने का मतलब आप दिल से सॉरी बोलोगे, तो देखना कि आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चेंजेस जो है वो आना स्टार्ट होने लग जाएंगी। और शब्दों को इमोशंस के साथ बोलने के यही फायदा है कि हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो फिर सामने वाले के बारे में भी पता है कि वो क्या बोल रहा है। हमें अच्छे से पता है वो बस ऐसे ही बोल रहा है। तो ये जो शब्दों के एक जो सटीपन है, इससे बाहर आइए
और चीजें को थोड़ा गहराई से समझिए। आप चाहे तो एक टास्क भी ले सकते हैं कि आप दिन में कितने बार सॉरी और थैंक यू बोल रहे हैं, और देखना कि आपको आपने जब ये सॉरी और थैंक यू बोला तो क्या आपने दिल से महसूस किया या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज था। तो आप ऐसा भी एक टास्क ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और आप चाहे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आप दिन में कितनी बार सॉरी और थैंक यू बोलते रहते हो। तब तक के लिए बार मिलते हैं अगली वीडियो में।